महाभारत में हमने कल शांति दूत श्री कृष्ण वाला लेसन हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा हमारा बचा था वो लेसन कि श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के दरबार में हस्तिनापुर वे शांति दूत बनकर जाते हैं पांडवों की तरफ से शांति यानी संधि का समझौता करने के लिए कि यदि पांडवों को 5 गांव दे दिए जाएं तो वे चुप हो जाएंगे और वे युद्ध नहीं होगा और इस तरह एक भयानक बहुत बड़ा युद्ध होने से टल सकता है यदि दुर्योधन उन्हें 5 गांव दे दे। 5 गांव में भी वे मानने को तैयार हैं। उन्हें आप आधा राज्य नहीं देना चाहते न दीजिए, लेकिन केवल 5 गांव दे दीजिए। तो ऐसे ऐसा समझौता लेकर, ऐसी संधि का समझौता लेकर श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में जाते हैं। लेकिन वहां पर दुर्योधन बहुत नाराज हो जाता है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं तो एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, 5 गांव तो दूर की बात है, मैं कुछ भी नहीं दूंगा उन्हें, है ना। तो श्री कृष्ण वहां से लौटते हैं और कुंती के पास जाते हैं। कुंती को सारा दरबार में जो जो कुछ होता है सभा में वो सब कुछ उसे सुनाते हैं। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर उपप्लव्य की और तेजी से रवाना हो गए। युद्ध अब अनिवार्य हो गया था। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह भी लुप्त हो गई। कुंती को जब पता चला कि कुलनाशी युद्ध छिड़ेगा ही तो वह बहुत व्याकुल हो गई। चिंता के कारण आकुल हो रही कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंची, जहां कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता था। मध्याह्न के बाद कर्ण का जब पूरा हुआ तो उसे यह जानकर असीम आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती ही उसका उत्तरीय सिर पर लिए खड़ी है। कर्ण ने शिष्टता पूर्वक अभिवादन करके कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने गदगद स्वर में कहा, कर्ण, यह न समझो कि तुम केवल सुपुत्र ही रहे। न तो राधा तुम्हारी माँ है, न अधिरथ तुम्हारे पिता। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी प्रथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद वह फिर बोली, बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान होंगे। कुंती कर्ण को उसका सच बताती है कि सच में कर्ण किनके पुत्र हैं, है ना। वो बताती है कि तुम अर्जुन और ये पांडव तुम्हारे अपने भाई हैं। तुम दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ोगे तो तुम अपने ही भाइयों को अपने भाइयों के शत्रु बनोगे। तो तुम इन पांडवों के साथ मिल जाओ, अर्जुन के साथ मिल जाओ और अर्जुन के साथ मिलकर तुम राज्य को प्राप्त करो। कर्ण माता कुंती का यह अनुरोध सुनकर बोला, माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझे ही कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित हो गया है तो मैं उनको मझधार में कैसे छोड़ाऊं। यह तुम्हारी कैसी सलाह है। आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन हाँ, तुम्हारी भी बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं यह करूंगा कि अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव के प्राण नहीं लूंगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं, दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग करें, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन। हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही, तुम चिंता मत करो। अपने बड़े पुत्र की ये सारी बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ। जो कर्ण थे वे कुंती पुत्र ही थे, है ना। कुंती का विवाह नहीं हुआ था, उसके पहले ही उन्होंने सूर्य से जो मंत्र उन्हें श्लोक दिए गए थे वर के रूप में, तो वो श्लोक का उच्चारण करके सूर्य से उन्होंने कर्ण को प्राप्त किया था। लेकिन उनका विवाह नहीं हुआ था, तो इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने उस बच्चे को गंगा नदी में बहा दिया था। तो वे जब अपना बताती है कि तुम पांडव ही हो और सबसे बड़े हो, उन भाइयों में सबसे बड़े हो, तो कर्ण कहते हैं कि मैं आपकी ये अनुरोध आपका कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दुर्योधन का मित्र हूँ, दुर्योधन का अच्छा मित्र हूँ, और मैं मझधार में दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता बीच में। अब जब युद्ध हो ही गया है निश्चित, तो मैं उसे बीच में नहीं छोड़ सकता। अब मेरा कर्तव्य यही है कि मैं
दुर्योधन की तरफ से ही लड़ूं। और इतना वह विश्वास दिलाता है कुंती को कि आपके पांच पुत्र हैं, पांच ही रहेंगे, मेरा या तो मैं मरूंगा या अर्जुन मरेगा, है ना, हम दोनों में से कोई एक रहेगा, तो पांच के पांच ही आपके पुत्र रहेंगे, ऐसा वो कुंती को कहता है। अपने पुत्र की बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ, परंतु उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बोली तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली आई। नेक्स्ट लेसन है 26, पांडवों और कौरवों के सेनापति। श्री कृष्ण उपप्लव्य लौट आए और हस्तिनापुर की चर्चा का हाल पांडवों को सुनाया। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले, भैया अब सेना सुसज्जित करो और व्यूह रचना सुचारू रूप से कर लो। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। सबकी राय ली गई। अंत में युधिष्ठिर ने कहा, सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी सेनापति बनने के योग्य हैं, किंतु अर्जुन की राय मुझे हर दृष्टि से ठीक प्रतीत होती है, मैं उसी का समर्थन करता हूँ। धृष्टद्युम्न को ही सारी सेना का नायक बनाया जाए। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाया गया और उसका विधिवत अभिषेक किया गया। अपने कोलाहल से दिशाओं को गुंजाती हुई पांडवों की सेना मैदान में आ पहुंची। उधर कौरवों की सेना के नायक थे भीष्म पितामह। भीष्म ने कहा, युद्ध का संचालन करके अपना ऋण अवश्य चुका दूंगा। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी सम्मति किसी ने नहीं ली थी, इसी कारण मैंने निश्चय कर लिया था कि जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडु पुत्रों का वध मैं नहीं करूंगा। कर्ण तुम लोगों का बहुत ही प्यारा है, शुरू से ही वह मेरा तथा मेरी सम्मतियों का विरोध करता आया है, अतः अच्छा हो कि अगर वह सेनापति बन जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कर्ण का उद्दंड व्यवहार भीष्म को सदा से ही बहुत खटकता रहता था। कर्ण ने भी हट कर लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। दुर्योधन ने सब सोच समझकर पितामह भीष्म की शर्त मान ली और उन्हीं को सेनापति नियुक्त किया। फलतः कर्ण तब तक के लिए युद्ध से विरत रहा। कि कर्ण ने, यह बात भीष्म पितामह और कर्ण का हमेशा टकराव होता रहता था, विचारों से भी लेकर। कोई भी भीष्म पितामह कोई भी राय या सुझाव देते थे तो कर्ण उसका विरोध अवश्य करता था। तो भीष्म पितामह को कर्ण ठीक नहीं लगता था उसका व्यवहार। तो जब युद्ध की बात आई, तो युद्ध के सेना नायक बनाने की बात आई, तो भीष्म पितामह ने कहा कोई कर्ण को बना लो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन और भीष्म पितामह स्वयं भी सेना नायक बने रहना चाहते थे, क्योंकि वे पांडु पुत्रों को मारना नहीं चाहते थे और वे चाहते थे कि मतलब कर्ण बन जाए और कर्ण को जो करना है वो कर्ण कर सकता है। लेकिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह की बात मानी और एक शर्त रखी। कर्ण ने कहा, ठीक है, जब तक भीष्म पितामह युद्ध में रहेंगे, जीवित रहेंगे, मैं युद्ध में नहीं आऊंगा। जब वे मारे जाएंगे तभी मैं युद्ध में आऊंगा। तो जब तक भीष्म पितामह युद्ध में रहे, कर्ण युद्ध से अलग रहा। पितामह के नायकत्व में कौरव सेना समुद्र की भांति लहरें मारती हुई कुरुक्षेत्र की ओर प्रवाहित हुई। इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक रोज बलराम पांडवों की छावनी में एकाएक जा पहुंचे। बलराम जी ने अपने बड़े बूढ़े विराटराज और द्रुपदराज को विधिवत प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ गए। वह बोले, कितनी ही बार मैंने कृष्ण को कहा है कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान है, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी। अर्जुन के प्रति उसका इतना स्नेह है कि उसने तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना भी स्वीकार कर लिया। जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं भला कैसे जाऊं। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। इन दोनों कुरुवंशियों को यो आपस में लड़ते मरते देखना मुझसे सहन नहीं होता है। लड़ो तुम लोग, परंतु यह सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मुझे अब संसार से विराग हो गया है, अतः मैं जा रहा हूँ। युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में 2 ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए और तटस्थ रहे, एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार सुनकर रुक्मी अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने को गया। उसने सोचा कि यह अवसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त करने के लिए ठीक होगा, इसलिए वह पांडवों के पास पहुंचा और अर्जुन से बोला,
पांडुपुत्र, आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है, इसी कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। यह सुनकर अर्जुन हंसते हुए रुक्मी से बोला, राजन, आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। यह सुनकर रुक्मी बड़ा क्रुद्ध हुआ और अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चला गया। रुक्मी ने दुर्योधन से कहा, पांडव मेरी मदद नहीं चाहते हैं, इस कारण मैं आपकी सहायता हेतु आया हूँ। पांडवों ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर दुर्योधन ने भी रुक्मी की सहायता ठुकरा दी। बेचारा रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर भोजकट वापस लौट गया। दो राजा, भारतवर्ष के सभी राजाओं की सेनाएं इस युद्ध में थी। दो राजाओं की सेना नहीं थी, दो राजा इस युद्ध में नहीं थे, एक बलराम और एक रुक्मिणी के भाई। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी थी। उन दिनों की रीति के अनुसार दोनों पक्ष के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञा ली। कौरवों की सेना की व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी, एक जगह सब वीरों को इकट्ठे रहकर लड़ना होगा, अतः सेना को सूचीमुख सुई की नोक के समान व्यूह में सज्जित करो। इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई। अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार हुए वीरों को देखा तो उनके मन में शंका हुई कि हम यह क्या करने जा रहे हैं। उसने अपनी यह शंका श्री कृष्ण पर प्रकट की। तब अर्जुन ने इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जिस कर्म योग का उपदेश दिया वह तो विश्व विख्यात है। कि जब अर्जुन बहुत दुखी हुए, जब सारी युद्ध की तैयारियां हो गई और युद्ध क्षेत्र की ओर वे बढ़ने लगे, तो अपने ही रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन बहुत दुखी हुए, है ना। और वे कहने लगे, कृष्ण उनके सारथी थे, वे कृष्ण से कहने लगे कि ये क्या करने जा रहे हैं, अपने ही लोगों को मारने जा रहे हैं, हमारे ही लोग हमारे सामने शत्रु के रूप में खड़े हैं, तो ये क्या क्या हो रहा है, क्या करने जा रहे हैं। तो ऐसा भ्रम उनके मन में था, ऐसा संदेह उनके मन में था। तो श्री कृष्ण ने उनको उस भ्रम को दूर करने के लिए वे जो उपदेश देते हैं वो गीता के नाम, भगवत गीता में वो उपदेश है ना। तो वो सारे उपदेश कहाँ पर है, भगवत गीता में, जो विश्व विख्यात है। भगवत गीता हमारे यहाँ बहुत पवित्र पुस्तक मानी जाती है और बहुत इसके आयोजन किए जाते हैं भगवत गीता के। इस गीता में कर्म से संबंधित सारी बातें उसमें बताई गई है कि कर्म कैसे होने चाहिए, मनुष्य के कर्म कैसे होने चाहिए। भगवत गीता में इसी बात को महत्व दिया गया है कि हमें किन कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, कर्म सबसे ऊपर होता है, यही बात उसमें बताई गई है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जिस कर्म योग का उपदेश दिया था, है ना, वह कर्म योग क्या है, भगवत गीता। भगवत गीता में ही वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी। सब लोग इसी की राह देख रहे थे कि कब युद्ध शुरू हो, पर एकाएक पांडव सेना के बीच में हलचल मच गई। देखते क्या है कि युधिष्ठिर ने अचानक अपना कवच और धनुष बाण उतार कर रथ पर रख दिया है और रथ से उतरकर हाथ जोड़े कौरव सेना की हथियारबंद पंक्तियों को चीरते हुए भीष्म की ओर पैदल जा रहे हैं। बिना सूचना दिए उनको इस प्रकार जाते देखकर दोनों ही पक्ष वाले अचंभे में पड़ गए। अर्जुन तुरंत रथ से कूद पड़ा और युधिष्ठिर के पीछे कौरव सेना में घुस गया। दूसरे पांडव और श्री कृष्ण भी उनके साथ ही हो लिए। इतने में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मैं समझ गया हूँ कि महाराज युधिष्ठिर की इच्छा क्या है। बिना बड़ों की आज्ञा लिए युद्ध करना अनुचित माना जाता है, धर्मराज का उद्देश्य अच्छा ही है। शत्रु सेना के हथियारबंद वीरों की कतार को चीरते हुए युधिष्ठिर सीधे पितामह भीष्म के पास पहुंचे और झुककर उनके चरण छुए। फिर बोले, पितामह, हमने आपके साथ लड़ने का दुस्साहस कर ही लिया, कृपया हमें युद्ध की अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। भीष्म बोले, बेटा युधिष्ठिर, मुझे तुमसे यही आशा थी। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, विवश होकर मुझे तुम्हारे विपक्ष में रहना पड़ रहा है। फिर भी मेरी यही कामना है कि रण में विजय तुम्हारी हो। भीष्म की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गए और परिक्रमा करके उनको दंडवत किया। आचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं भी कौरवों के अधीन हूँ, उनका साथ देने को विवश हूँ। फिर भी मेरी यही कामना है कि जीत तुम्हारी ही हो। आचार्य द्रोण से आशीष लेकर धर्मराज ने आचार्य कृप एवं मद्रराज शल्य के पास जाकर उनके भी आशीर्वाद प्राप्त किए और सेना में लौट आए। युद्ध शुरू हुआ तो पहले
बड़े योद्धाओं में द्वंद्व होने लगा। बराबर की ताकत वाले एक ही जैसे हथियार लेकर दो दो की जोड़ी में लड़ने लगे। अर्जुन के साथ भीष्म, सात्यकी के साथ कृतवर्मा और अभिमन्यु बृहत्पाल के साथ भिड़ गए। भीमसेन दुर्योधन से जा भिड़ा। युधिष्ठिर शल्य के साथ लड़ने लगे। धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण पर सारी शक्ति लगाकर हमला बोल दिया और इस प्रकार प्रत्येक वीर युद्ध धर्म का पालन करता हुआ द्वंद्व करने लगा। भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया। 10 दिन के बाद भीष्म आहत हुए और द्रोणाचार्य सेनापति नियुक्त किए गए। द्रोणाचार्य भी जब खेत रहे तो कर्ण को सेनापतित्व ग्रहण करना पड़ा। 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण का भी स्वर्गवास हो गया। इसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। इस तरह महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन तक चला। तो ये युद्ध शुरू हो गया था। अब युद्ध के बाकी के जो अध्याय हैं वो युद्ध के दिनों के बारे में है कि किस दिन युद्ध में क्या क्या हुआ था।